कुमाऊं हिमालय की पहली स्त्री ग्रेजुएट, पहली स्त्री स्नातकोत्तर लक्ष्मी टंडा। हरिप्रसाद टंडा जी की भांजी पहली स्नातक है पूरे कुमाऊं हिमालय की। अल्मोड़ा के बारे में कहते थे ना कि एक कागज फेंको तो किसी ग्रेजुएट के सर पे जाके लगेगा, लेकिन 1930 में आप कागज फेंकते तो वो किसी ग्रेजुएट के सर पे नहीं लगना था। लेकिन अगर आप किसी स्त्री ग्रेजुएट को चिन्हित करने के लिए 1000 कागज में फेंकते तो वो एक ही औरत के सर पे जाना था, और वो थी लक्ष्मी टंडा। पहली सारे औरतों में, सभी वर्गों की औरतों में, इस पूरे कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहली महिला ग्रेजुएट है, पहली महिला संपादक है। उन्होंने समता पत्र का संपादन किया है, और उन्होंने शक्ति नाम के पत्र को एक बहुत तीखा लेटर लिखा है। उसमें जो शक्ति मुख्य धारा का पत्र आता था, तो उसमें उन्होंने लेटर में भेजा कि स्त्रियों की दुर्दशा पर उन्होंने लिखा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि आज स्त्री रिजर्वेशन बिल पास हुआ है लोकसभा में, और 1927 से लागू हो रहा है वो। हरिप्रसाद टंडा जी के ऑर्गेनाइजेशन ने 1930 में अल्मोड़ा की सीट स्त्रियों के लिए रिजर्व करने के लिए बाकायदा एक सम्मेलन कर दिया कि अल्मोड़ा की जो सीट है वो औरतों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये हमारे संगठन की मांग थी उस समय, आप सोचिए 1930 में। यानी कि विमेन रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है एक सदी तक वो अभी लागू नहीं हो पाया, और वो हमारी कुमाऊं की जनरेशन, जब राष्ट्रीय परिदृश्य में तो वो सवाल ही नहीं है। जब संविधान बन रहा था उस समय स्त्रियों के रिजर्वेशन की बात आई, तो उसमें क्योंकि जागीरदार और बड़े फैमिली की औरतें वहां पर ज्यादा प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो उन्होंने कह दिया नहीं, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमारी लीडरशिप की दूरदर्शिता देखिए कि उसमें 1930 में ही जो है मांग करती थी कि नहीं भाई औरतों का रिजर्वेशन होना चाहिए। यह हरिप्रसाद टंडा जी की मांग थी। तो इतना बड़ा हम लोगों का योगदान है कि इस पूरे इलाके में जो स्वायत्त दलित आंदोलन जो हुआ है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि मैं एक छोटी सी टॉक में आपके सामने पूरा नहीं समझ सकता। एक बात और मैं जरूर कहूँगा आपसे, बड़ी रोचक है ये बात कि जब 1925 में सम्मेलन हुआ था, हमारे संयुक्त सम्मेलन किया था, तो उस संयुक्त सम्मेलन की परिणति में अपर कास्ट में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी। इसी प्रकार ये होने लग गया, सारे एक साथ आ गए। तो उनके कवि हैं देवीदत्त पंत, और एक दूसरे कवि गौरीदत्त पांडे गौड़ा, उन्होंने कविताएं लिखी। वो कविता क्या कहती है मैं आपको सुनाता हूँ, 2 लाइन से उनकी लिखी कविता। वो कहती थी, शिव का सबे टूटी टूटी आया, गिरमाना जैसी बारात लाया, कैटो ने खायो भात पकाई, पारे की टोपी खुटी लगाई, बिन रोटियां पानियां हदिया आया, धुआं ने पोछी शुद्ध हो आया। ऐसा उन्होंने कविता लिखी। वो उस कविता का नाम दिया हमने छूट छत्ती सी, यानी कि शिल्पकार सबे टूटी टूटी आया, ऐसे आ रही जैसे चींटियों की बारात। आपको बताऊं आज भी बारिश की बुगाड़ हो रही होगी कि चींटियों की बारात कहाँ जाके कहाँ इकट्ठा हो रही है। कैसे लोग खाए भात पकाई, किसी का भी खाना पकाया और खाना खा ले रहे हैं, क्योंकि आपस की जाति व्यक्ति खत्म कर दी ना। और एक टोपी टूटी लगाई, सर में तो पहनने के लिए कुछ है नहीं, उसको पैजामा पहनना है। धुआं बिन रोटियां पानियां हदिया आया, धुआं ने कुछ शुद्ध आया, यानी कि सोच के लिए तो उनके पास पानी नहीं है और इतना बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। ऐसा मजाक उड़ाते हुए उसने कविता लिखी, और कविता बकायदा छपी अखबार में। तब हमारे कम्युनिटी में और शिल्पकार सुधार सभा के मेंबर और हरिप्रसाद टंडा के सहयोगी बच्चीराम सुपरवाइजर ने एक कविता लिखी इसके जवाब में। वो कविता कह जाती है ब्राह्मण बावनी, छूत 36 के जवाब में ब्राह्मण बावनी लिखी गई, समता में छपी वो कविता। वो कविता क्या कहती है? वो कविता कहती है, ब्राह्मण का है बावन रूपा, कोई पीनी पानी कोई पीनी थूका। इस तरह से वो कविता, ब्राह्मण का है बावन रूपा, कोई पीनी पानी कोई पीनी थूका, जानी मिले सब भूली जानी, कागज की शौकान नदी का पानी। ऐसा यानी कि ब्राह्मण के 52 रूप है, कोई पानी पीते हैं एक दूसरे का, कोई तो मतलब पढ़ने में भूल भी जाते हैं, और जब विदेश में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वहां तो कागज काम आता है, धोती काम नहीं है, तो पानी काम नहीं आता, कागज काम आता है, पासपोर्ट काम आता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में भी हमारे लोगों ने रेजिस्टेंस किया था उस टाइम, पत्रकारिता में रेजिस्टेंस किया था, राजनीति में रेजिस्टेंस
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इलाकों में रेजिस्टेंस किया था, ये रेजिस्टेंस आज हम खड़ा नहीं कर पा रहे। ये तमाम बातों को आपको याद दिलाने का मेरा यही महत्व है टंडा जी के माध्यम से कि हमको केवल और केवल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं सोचना है। दोस्तों, ये जो उत्तराखंड का आज का परिदृश्य है, जिसमें हम स्थायी अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और मैं बस समेट रहा हूँ, ज्यादा बोल नहीं करूंगा। स्थायी अल्पसंख्यक हो चुके हैं हम लोग, तो अगर हम पॉलिटिक्स के ही इलाके में ज्यादा जोड़ देंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमको पत्रकारिता, कल्चर, साहित्य, सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी एरिया हो सकते हैं उन सभी जगह सक्रिय होना होगा। और इसकी विरासत हमारे पास है, इसका इतिहास हमारे पास है, इसकी पूरी की पूरी लीगेसी हमारे पास है जो हम छोड़ रहे हैं। तो आज के दिन दोस्तों इस बात की जरूरत है कि हरिप्रसाद टंडा जी का जो भूमि का जो आंदोलन था, भूमि सुधार का जो आंदोलन था, उसको हमें अपने मुख्य मुद्दा बनाना है। उसको एक कविता मैंने लिखी भू कानून करके, जो भू कानून कविता में यहाँ के जो अपर कास्ट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भू कानून लागू हो और बाहर के लोग यहाँ ना आए, हम ही यहाँ रहे, ऐसा वो कह रहे हैं, और हमें ही अधिकार जमीन लेने का। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा खतरनाक बात इसलिए है, दो तीन कारणों से खतरनाक है। क्योंकि जब भू कानून लागू होगा तो उससे पहले बंदोबस्त होगा, बहुत जरूरी है बंदोबस्त होगा। और बंदोबस्त में ये होता है कि जिसके पास जो जमीन है वो उसी की मालिकाना हक मानी जाती है अमूमन, और प्रशासन में उनके लोग हैं, नेता उनके लोग हैं, आप लोग तो नहीं है, हम लोग तो नहीं है। तो हमारी लोगों की जो जमीन है अपर कास्ट में कब्जाई हुई है, उन पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा। इसलिए हमें भू कानून से पहले भूमि सुधार की मांग करनी चाहिए। इसलिए वो मेरी कविता कहती है कि खेत रास्ते नदियां से जंगल छोटे बड़े घरेरे, तेरे मेरे सबके डेरे, जिस रखे हैं मेरे, पहले उनको करो बेदखल, ऊंच नीच को कर दो सबका, पिछड़ा नहीं पिछड़ा किस्सा, सबको दे दो सबका हिस्सा। तो पहले हमें अपनी हिस्सेदारी के लिए जोर देना है, हमें लैंगिक समानता के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए जोर देना है, हमें जमीन के मुद्दे पर जोर देना है, हमें सरकारों के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्रिय करना है। हमारे लिए ये जो भूभाग है बहुत कठिन भूभाग है और हमारे आंदोलन को एक नई करवट देने की जरूरत है दोस्तों। जिसके जो प्रेरणा स्रोत है हरिप्रसाद टंडा जी, वो इसके मूल प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले से तो इन्हीं सबों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं किया होगा। कहने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, लेकिन किसी और अवसर पर मैं और अपनी बात करूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।